Hello everyone, welcome to Prakshi classes and today we'll be going to continue our topic on business mathematics. इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक में हम एन्युटी का कंसेप्ट कर रहे हैं। अभी तक एन्युटी के कंसेप्ट से रिलेटेड लेसन नंबर 3 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज का हमारा लेसन नंबर 4 होगा। लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 जो था एन्युटी का, उसमें हमने ये सीखा था कि एन्युटी होती क्या है। टाइप्स ऑफ एन्युटी को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। पहले वाले पार्ट में 3 टाइप्स ऑफ एन्युटीज होती हैं, वैसे ही दूसरे वाले पार्ट में 3 टाइप्स ऑफ एन्युटीज होती हैं। फिर हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है करना। पार्ट नंबर 3 में हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे और आज इस लेसन नंबर 4 में भी हम ऑर्डिनरी एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें ये था बेटा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट पता है हमें आर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है जो कंपाउंडेड एनुअली था। अब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडेड हो। अब हमारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये बीबीए बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है आपके सब्जेक्ट में बिजनेस मैथमेटिक्स में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियोस को पूरा देखें और वीडियोस को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर करा करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लेसन्स क्रिएट करूँगी। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट इन ऑर्डर टू नो दैट कि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही है नहीं आ रही। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल प्राक्षी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन प्रेजेंट होगा, उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो के पार्ट को मिस अप ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अभी मैंने आपको यही बताया कि हम ऑर्डिनरी एन्युटी के कंसेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। ऑफ 12 मंथली पेमेंट्स, आपको कितनी पेमेंट्स करनी है? 12 बार पेमेंट्स करनी है, मंथली पेमेंट्स हो रही हैं। कितने रुपए की? 1000 रुपए की। दैट अर्न्स एन इंटरेस्ट एट 12% पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 12%, बट कितने हुए? कंपाउंडेड मंथली। इसका मतलब है जो पेमेंट जा रही है वो भी मंथली जा रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कंपाउंडेड मंथली है। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर आप ये देखें कि 1000 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट है तो आर कितना हुआ आपका? 1000। बेटा ये कितनी बार आप पे करेंगे? 12 मंथ्स, ये देखो लिखा हुआ है 12 मंथली पेमेंट्स है, तो ऑब्वियस ही बात है एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप 12 पेमेंट्स ही करेंगे। तो ये देखो तो 12 मंथ्स, तो एन क्या हो गया? 12 पेमेंट्स। अब हमें क्या निकालना है? आई क्या होता है? आर अपॉन 100। दिस आर इज नोटेड एट 12%, तो ये 12 अपॉन 100 तो ठीक है, बट बेटा ये जो 12% है ये पर ईयर का कंपाउंडेड मंथली है। अगर आप इसको ऐसे 12 अपॉन 100 लिखते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, बट हमारा क्या है? मंथली। अब आप एक बात देखिए, मंथली है इसका मतलब है हर एक मंथ के बाद कंपाउंड हो रहा है, तो कितनी टाइम्स वो कंपाउंडिंग हो रही है? हर मंथ के बाद हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे कितने बार होगा? 12 बार। तो इसलिए नीचे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड मंथली है। जितनी बार कंपाउंडिंग होगा उतनी बार आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। क्लियर हुआ? अब ये 12 से 12 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया? सिर्फ 1 अपॉन 100, और 1 अपॉन 100 को हम क्या लिखते हैं? 0.01। क्लियर हुआ? ये आई 0.01 क्यों लिया मैंने? क्योंकि आई क्या होता है? आर अपॉन 100। आर क्या था? 12, तो 12 अपॉन 100। बट बेटा हमारा कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड एनुअली नहीं है, मंथली है। इसका मतलब 12 बार वो कंपाउंड हो रहा है, तो नीचे मल्टीप्लाई करना 12 से। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, सो अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू आ गई। तो अब हम अपना ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? एस इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। वॉट इज आर? 1000। 1 का 1, आई कितना है? 0.01, तो 0.01। वॉट इज एन? 12 टाइम्स पेमेंट हो रही है, तो 12 माइनस 1 अपॉन वॉट इज आई? 0.01। क्लियर? अब 1 में अगर हम 0.01 को ऐड करते हैं तो कितना बनता है बेटा? 1.01 की पावर 12 माइनस 1, और ये 0.01 डिवाइड हो गया 1000 से। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर और उसकी पावर में हो तो आपको क्या लेना है? उसी नंबर को x मान लेना है। तो अब हम x किसको मानेंगे बेटा? 1.01 की पावर 12 को अब हमने x मान लिया।
अब पावर को नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x के आगे लॉग लिया तो log x, और 1.01 की पावर 12 के आगे लॉग लिया तो log 1.01 पावर 12। क्लियर। अब जब लॉग लग जाता है तो हमें पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के आगे नंबर है और नंबर की पावर है तो पावर उसके आगे आ जाती है, और log m वैसे का वैसे ही रहता है। log x का log x ही रहेगा, ये जो पावर है 12 ये आगे आ जाएगी, और log 1.01 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर अब आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है। लॉग की वैल्यू क्या निकालनी है, किसकी लॉग निकालना है, 1.01। आई होप सो कि आपने वो हाउ टू यूज लॉग टेबल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेरा वीडियो ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि तभी आप ये ऑर्डिनरी एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। बिना इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिना लॉग टेबल को समझे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। सो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ पहले लॉग के टेबल्स कैसे यूज़ करने हैं उनको समझो, नोट्स बनाओ अपनी नोटबुक में, और फिर ये वीडियोस को कंप्लीट करो अपनी। और एंटी लॉग की टेबल्स भी आपको याद रखनी है, ठीक है। टेबल याद नहीं रखनी, बेसिकली आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि एंटी लॉग और लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाए। क्लियर। अब हमने लॉग टेबल को यूज करके लॉग की वैल्यू निकाली। लॉग 1.01 कितना आता है बेटा, 0.0043। इसका मतलब है log x की वैल्यू कितनी आई है, 0.0043। जहां पे मैंने log 1.01 लिखा है, log 1.01 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 0.0043। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आगे देखो, अभी क्या था कि log x इज इक्वल टू 12 log 1.01, यही था। अब log 1.01 की वैल्यू मैंने निकाली 0.0043। इस log 1.01 की जगह मैं क्या लिखूंगी बेटा, 0.0043, और 12 मल्टीप्लाई में है, तो 12 को मैं 0.0043 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0516, और log x का log x ही रहने दिया। बात क्लियर हुई है। ओके। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली अगर x की वैल्यू चाहिए, x को यही रहने दो, लॉग को उधर ले जाओ। लॉग को उधर लेके गए तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। और अब हमें एंटी लॉग किसका निकालना है, 0.000516 का। क्लियर। अब इसके लिए मुझे एंटी लॉग की टेबल देखनी पड़ेगी, और एंटी लॉग की टेबल में मैंने देखा कि 0.0516 का एंटी लॉग आ रहा है 1.127। इसका मतलब है मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, 1.127। यहाँ तक क्लियर। फिर वही बात, एंटी लॉग टेबल आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा कि एंटी लॉग टेबल आपको कैसे यूज करनी है। क्लियर। ओके। तो जहां पे हमने 1.01 की पावर 12 को जहां पे हमने x माना था, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1.127। इसका मतलब है 1.0112 जहां पे भी है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1.127। क्लियर हुआ, बात समझ आई। तो अब देखो, s इज इक्वल टू 1000 अपॉन 0.01 तो पहले से ही था। यहाँ पे 1.01 की पावर 12 थी। अगर आप आगे देखें तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1.127 माइनस 1, 1000 अपॉन 0.01 इंटू 0.127। इसको फर्दर सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, 12,700। इसका मतलब है मेरा जो फाइनल रिक्वायर्ड अमाउंट है एन्युटी का, ठीक है, आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो कितना बन रहा है, 12,700। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का समझ आया है। कुछ नहीं था, आपको आर इंस्टॉलमेंट पेमेंट ध्यान रखनी है, आपको एन ध्यान रखना है, और आपको आई। बेसिकली हमारा जो मेन रोल है वो आई का रोल है। आपको आई जो है वो बेसिकली इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, या कंपाउंडेड मंथली है। इस पर डिपेंड करता है हमारे आई की वैल्यू क्या निकलेगी। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल फाइंड अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। यहाँ पर भी आपका ऑर्डिनरी एन्युटी है, 600 रुपीज पेबल है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बाद आपको 600 रुपये पे करने पड़ते हैं। कब तक, 3 साल तक। कब, कितने रेट पे, एट 8% पर एनम के रेट पे। बट यहाँ पे बेटा क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। मैंने आपको कंपाउंडेड एनुअली सिखाया, फिर मैंने आपको कंपाउंडेड मंथली सिखाया, और अब हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्लियर। बेटा कितनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट जा रही है, 600, तो आर क्या हो गया, 600। अब ध्यान से सुनना, ये एन क्या है, 3 ईयर्स।
पर हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे जा रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली पे। इसका मतलब है जो मेरा टाइम ड्यूरेशन होगा उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, क्वार्टर्स में। बट यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन गिवन है वो क्या गिवन है, ईयर्स में। अब ध्यान से देखो, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। तो 3 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, 4 × 3 दैट इज 12 क्वार्टर्स। इसका मतलब है मेरा एन क्या हुआ, 12 ना कि 3। आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंडेड जिसके हिसाब से होगा उसी के हिसाब से टाइम चलेगा। अगर आपका कंपाउंडेड एनुअली है तो एन जो होगा वो ईयर में चलेगा। अगर आपका कंपाउंडेड हाफ मंथली है, दैट इज हाफ मंथली मतलब उसमें भी क्या चलेगा, मंथ के हिसाब से चलेगा। क्लियर। अगर आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो फिर उसके हिसाब एन किसके हिसाब से चलेगा, क्वार्टर्स के हिसाब से चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो यहाँ पे एन क्या होगा, 20 होगा ना कि 3 होगा। क्लियर। फिर अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। अब ध्यान से देखो बेटा, आई क्या होता है, R/100, राइट। आर क्या है हमारा, 8%। तो बेटा ये 8/100 अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली। बट आपने क्या पढ़ना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, राइट। अब क्वार्टरली की बात मतलब होती है 4 बार को, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, तो इसका मतलब 4 बार कंपाउंडिंग होगी। तो इनटू आप क्या कर देंगे, 4। ये बात समझ आ रही है, मैंने क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे, क्योंकि आपको ये देखना है कि वो कितनी बार कंपाउंडेड हो रहा है। पहले कंपाउंड होगा, फिर 3 मंथ्स के बाद सेकंड क्वार्टर आ जाएगा, फिर कंपाउंड होगा, फिर 3 मंथ्स के बाद थर्ड क्वार्टर आ जाएगा, फिर कंपाउंड होगा, फिर 3 मंथ्स के बाद फोर्थ क्वार्टर आ जाएगा। इसका मतलब है 4 क्वार्टर्स में वो कंपाउंड हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 और 8 2, और 2/100 को कैसे लिखते हो आप, 0.02। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। इसलिए जो मेरा आई है वो क्या आ रहा है, 0.02। देखो R/100 है, 8/100 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टरली होते हैं, और तो आंसर क्या आया, 0.02। मेरे पास R की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई और I की वैल्यू आ गई। बस अब तो क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। S = R 1 + I की पावर N - 1/I। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ तभी लगेगा जब आपका ऑर्डिनरी एनुइटी है। तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, या तो लिखा होगा फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एनुइटी, या लिखा होगा फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एनुइटी हु इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और हु इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हु इज पेबल एट द एंड ऑफ ईयर। अगर वर्ड एंड आ गया या डायरेक्ट वर्ड ऑर्डिनरी एनुइटी आ गया तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर हुआ। अब R की वैल्यू क्या है आपके पास, 600। 1 + I कितना है, 0.02। N क्या है, 12। डोंट पुट N = 3 ईयर्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्वार्टरली में है तो आप ईयर्स में कुछ भी नहीं ले सकते। -1/I क्या है, 0.02। ये 600 को 0.02 से डिवाइड कर दो, 1 और 0.02 को ऐड करो तो 1.02 की पावर 12 - 1। यहाँ तक क्लियर। अब वही चीज़ है, मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर की अगर पावर होती है उसको आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आओ, 1.02 की पावर को x मान लिया। आपको पावर है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो x के आगे लॉग लिया तो log x, और इस नंबर के आगे लॉग लिया तो log 1.02 की पावर 12। क्लियर। अब वही लॉग की प्रॉपर्टी है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और log 1.02 ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, और log x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, लॉग टेबल को यूज करके log 1.02 की वैल्यू निकालनी है। log 1.02 की वैल्यू अगर हम log की टेबल में जाके देखें तो कितनी आ रही है बेटा, 0.0086। इसका मतलब है जहां पर भी आपके पास log 1.02 है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0.0086। log x का log x ही रहा, 12 का 12 ही रहा, log 1.02 की जगह मैंने क्या लिखा, 0.0086। 12 को 0.0086 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 0.1032। क्लियर हुआ। ये किसके इक्वल आ गया, log x के। तो देखो log x = 0.1032। क्लियर हो रहा है। अब पर हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x को x ही रहने दे रहे हैं, उधर जाके log क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो अब हमें एंटी लॉग किसका निकालना है, 0.1032। तो फिर इसके लिए हमें एंटी लॉग की टेबल एंटी लॉग की टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंटी लॉग की टेबल देखने के बाद हमारे को वैल्यू पता चली, एंटी लॉग 0.1032 की वैल्यू कितनी होती है, 1.269। इसका मतलब है मेरे पास क्या वैल्यू आ गई x की, 1.269। मैंने x लिया क्या था, 1.02 की पावर 12 को मैंने x माना था, राइट। और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 1.269। तो जहां पर भी मेरा 1.02 पावर 12 है वहां पे मैं क्या लिखूंगी, 1.269। क्लियर।
पहले क्या था 600 अपॉन 0.02 इंटू 1.02 की पावर 12 माइनस 1, राइट। इस 1.02 की पावर 12 की जगह मैं अब क्या लिखूंगी 1.269। तो देखो मैंने लिखा 1.269, 600 अपॉन 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1.269 माइनस 1। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है 600 अपॉन 0.02 इंटू 0.269। इसको फर्दर सॉल्व किया तो कितना आंसर आ रहा है बेटा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू 8070। क्लियर हुआ? तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना आ गया 8070। बात समझ आई है? तो ऑर्डिनरी एन्युटी को पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि या तो सीधा लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, या क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी विच इज पेबल एट द एंड ऑफ ईयर और एट द एंड ऑफ क्वार्टर और एट द एंड ऑफ मंथ या हाफ ईयरली, कुछ भी लिखा आ सकता है। जहां पर भी वर्ड ऑर्डिनरी एन्युटी आ गया या एंड आ गया तो समझ जाना कि ऑर्डिनरी एन्युटी का कंसेप्ट है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, S इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा I और ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कंपाउंडेड एनुअली है तो आई में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आई में मल्टीप्लाई होगा नीचे, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो भी मल्टीप्लाई होगा नीचे, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो भी नीचे मल्टीप्लाई होगा। तीसरी बात कि जो आपका n होता है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अगर आपका क्वेश्चन कंपाउंडेड ईयरली है तो n आपका ईयर्स में रहेगा, अगर आपका क्वेश्चन कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आपका n क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग बन जाएगा, अगर आपका n कंपाउंडेड मंथली है तो n आपका क्या हो जाएगा, मंथली के अकॉर्डिंग बन जाएगा। जैसे अभी सिखाया था ना मैंने, यहाँ पे हमारा n 3 ईयर्स था बट हमारा क्वेश्चन किस पे जा रहा था, क्वार्टर्स पे, तो ईयर्स को आपको क्वार्टर में बदलना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पक्का समझ आ रहा है कंसेप्ट? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस को, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। एंड आई होप सो कि मैं जितना भी एफर्ट्स लगा रही हूँ आप लोग तक पहुंच रहे हैं, आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे एफर्ट्स यूजलेस होंगे, उनकी वैल्यू नहीं की जाएगी जब तक आपको मैं ना समझा पाऊँ कंसेप्ट को। तो मेरे एफर्ट्स तभी वर्थ बनाएंगे जब तक जो चीज़ मेरे नॉलेज में है और वो चीज़ मैं आपके दिमाग में प्रोवाइड कर पा रही हूँ, आपके दिमाग तक पहुँचा पा रही हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है, तभी मैं मानूंगी कि हाँ मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, थ्रू लाइक्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोग को समझ आ रहा है कंसेप्ट या नहीं आ रहा है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये डाउट है और आप इस पे रिलेटेड दोबारा से कंसेप्ट समझाइए। आई डोंट हैव एनी इशू, बट बताना बेटा आप ही को पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस एंड बी सेफ एट योर होम। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।